था पाकिस्तान में, आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और मैं इस वक्त ज़्यादा एनर्जेटिक इसलिए हुई हूँ कि मैंने सोचा कि जब सर्दी का मौसम आता है तो हम सब जो है बहुत लेज़ी फील करते हैं, सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत रूटीन की ज़िंदगी गुजारे होते हैं उनकी रूटीन जो है वो चेंज होती चली जाती है। वो वॉक करने जाना छोड़ देते कि भाई सर्दी बहुत है, या फिर वो जिम जो है वो जाना छोड़ देते कि क्या जाना, वेट लॉस तो होना नहीं है भाई, इतना कुछ खाने पीने की अच्छी चीज़ें क्यों ना उसे बस खाया जाए और घर में ही काउच पे बैठे रहें। तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें सबसे ज़्यादा सर्दियों में अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस लिहाज से कि हमें किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, कौन से जिम हमें जो है वो सूट करता है, क्या करना है क्या या क्या नहीं करना, और किस तरह वॉक करने जाना है अपने लिए टाइम निकाल के। तो जनाब आज हम बात करेंगे इस वक्त सर्दियों में जो एक्सरसाइज है उसे हमें छोड़ना चाहिए या मज़ीद जो है उसके लिए हमें शिद्दत इख्तियार कर लेनी चाहिए और विलिंग हो जाना चाहिए। तो बात करेंगे ज़रूर, लेकिन जो हमारी गेस्ट हैं पहले मैं चाहूँगी उनसे हम आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट उज़्मा अली, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उज़्मा? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको वेलकम करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और so आपको देखने के बाद और ज़्यादा ठीक होगी क्योंकि आप जितनी एनर्जेटिक हैं मैं समझती हूँ कि लोगों को जब आप बताएंगी वो आपसे बहुत ज़्यादा और अच्छा सीख सकेंगे। उज़्मा यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं, चलें आपसे। जैसे मैंने कहा सर्दियाँ आती हैं, हम छोड़ देते हैं अपना हाथ पैर ढीले छोड़ देंगे, भाई ना एक्सरसाइज करनी है ना वॉक करनी है, भाई वेट कौन सा लॉस होना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, क्या ये परसेप्शन सही है? बिल्कुल गलत है। बेसिकली ये मिथ है जो हम ये कह रहे होते हैं कि विंटर्स में वेट लॉस नहीं हो रहा होता, ये मिथ है। क्योंकि देखें जितना ज़्यादा विंटर में वेट लॉस आप कर सकते हैं उतना आप समर्स में नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ थ्योरी, थर्मोजेनेसिस थ्योरी है कि आपकी बॉडी जो है 27% जो है इंक्रीज हो जाता है आपका थर्मोजेनेसिस। तो उससे क्या होता है कि आपका ज़्यादा वेट लॉस होता है सर्दियों में, और इतना ही ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट होता है तो आप ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि समर्स बॉडी मेड इन विंटर्स, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि विंटर्स में आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आप हेल्दी डाइट के साथ उसको लेके चलेंगे वर्कआउट को तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हमारे जो अवाम है या मैं हूँ या ये जो परसेप्शन जो गलत है इसमें ये कि गर्मियों में जो है आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीने जितने आपके निकलेंगे उतना आपका वेट लॉस होगा, आपकी जो बॉडी में फैट है वो मेल्ट होगा। तो क्या ये हकीकत नहीं है? बिल्कुल गलत है। देखिए स्वेटिंग पे बेस नहीं कर रही होता कि आपने कितना मतलब वेट लॉस किया है, स्वेटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, सही है ना? तो बेसिकली होता ये है कि आप स्वेट कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी मतलब जाहिर है किसी की बॉडी होती है जिसमें ज़्यादा स्वेट कर रहे होते हैं, गर्मियों में भी स्वेटिंग होती है, और कुछ को आपने देखा होगा विंटर्स में स्वेट नहीं होती है ना समर्स में हो रहा होता है उनको स्वेट। तो ये स्वेटिंग सिर्फ आपका वाटर लॉस हो रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा होता है कि आपका वेट लॉस स्वेटिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो बेसिकली इस मिथ को भूल जाए कि फैट बर्न नहीं हो रहा। अगर स्वेटिंग हो रही है तो सिर्फ वाटर लॉस हो रहा है आपकी बॉडी का, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। या तो फिर आपके जो है इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। आप इस मिथ को बिल्कुल भूल जाएं कि अगर हम विंटर्स में वर्कआउट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन विंटर्स में करेंगे तो ज़्यादा होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ हुआ है, थर्मोजेनेसिस इंक्रीज हुआ हुआ है, एक अच्छा कूजी वेदर है, वेदर इतना अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। तो उज़्मा सर्दियों में एक्सरसाइज करते हुए किन चीज़ों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो देखें बॉडी का आपको टेम्परेचर का ख्याल रखना चाहिए कि जब आपने वर्कआउट ख़त्म करें तो उसके बाद हम कहते हैं कि अपर्स को ज़रूर लें, ताकि आपको ज़ाहिर है मतलब कोई इस तरह का वेदर से फ़ौरन आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ हुआ और आप बाहर चले गए हो, इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरे सबसे ज़्यादा वाटर इनटेक करें। विंटर्स में आपको बेसिकली होता क्या है कि आपको इतनी नीड नहीं होती है आपको ना वाटर की, तो लेकिन वाटर इनटेक करें। इसके लिए क्या है कि डिटॉक्सेस ऐड कर लें अपनी डाइट में। अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे तो ज़ाहिर है आप कैलोरी डेफिसिट पे भी जाओगे और वेट लॉस भी करेंगे। अभी आप क्या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं इजीली और आप हमें बताएंगी और दिखाएंगी? बिल्कुल, कुछ देखें कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं और कुछ कोर के एक्सरसाइज हैं, तो मैं इनका कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ। जब भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, ठीक है, हमें करना होता है सबसे पहले वार्म अप, सही है, बॉडी को वार्म करना है हमने। और वार्म अप के लिए हम स्टार्ट करेंगे, हैंड्स बैक एंड फोर्थ करेंगे और इस तरह से हम बॉडी को अपने वार्म अप करना शुरू करेंगे। पावर जॉग कहते हैं इसको हम, ठीक है। टोस पर हूँ मैं अपने और हैंड्स बैक एंड फोर्थ करते जा रही हूँ, ठीक है। आप आराम से अपने रूम में म्यूजिक ऐड करके इसको कर सकते हैं। इसके 3 सेट्स कर लें, ठीक है, और टोस पे रहना है हमें, ठीक है। इसके साथ हमें अपनी बॉडी को मूव करते रहना है। काफ रेस करेंगे हम, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मैं काफ रेस कर रही हूँ लेकिन मैं फ्लोर पे मेरी हील्स टच नहीं हो रही हैं, ठीक है, लाइक दिस। इससे पूरी आपकी बॉडी काफ्स स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ स्किपिंग करने के साथ, जॉग के साथ आप क्या कर सकते हो, स्टेप्स,
लाइक दिस। फ्लोर को छोड़ना है, वापस आना है लाइक स्लोली। अब मतलब आप सोचें कि आपने हाथ में रोप पकड़ी हुई है एंड सही है। इसके 3 सेट्स करने कम से कम आपने 5 मिनट्स तक अपनी बॉडी को वार्म कर लिया। उसके बाद स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे, लेग्स वाइड, हैंड्स वाइड, ठीक है। ये पोजीशन है आपकी, नीचे लेके जाएंगे अपनी बॉडी को, राइट एंड लेफ्ट। इसकी भी आपको 15-20 रिपीटेशंस करनी है, 3 सेट्स करना है। सीधे करेंगे बॉडी को, स्टैंडिंग ट्विस्ट करेंगे, पूरा टॉर्सो मूव करना है आपको अपना, पीछे देखना है, स्लो एंड इजी। आ जाएंगे, फिर पाँव क्लोज करेंगे, नीचे जाएंगे, गो डाउन 90 डिग्री तक, वापस आके हिंज बैक दिस। तो इस तरह के 3 सेट्स अगर हम कर लेंगे तो पहले हमने वार्म अप किया है, उसके बाद हमने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया। और इस वार्म अप करने में कितनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए? 5 मिनट वार्म अप कर लें, उसके बाद आप स्ट्रेच कर लें। स्ट्रेच में ये है, जितना स्ट्रेच करेंगे बॉडी को उतना बेहतर है। आप उसके साथ तीनों स्ट्रेच के साथ अगर आप लेग्स मूव करना चाह रहे हैं, लेग्स की मूवमेंट ऐड कर लें, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। इसको आगे पीछे पूरा मूव करेंगे, तो ये स्ट्रेचिंग हो रही है आपकी बेसिकली। सही। पूरा आपने अपने टोस का सब आपने स्ट्रेच कर लिया। हैंड्स को भी करेंगे इसके साथ साथ, 3 स्ट्रेचेस के साथ आपने इस तरह की मूवमेंट ऐड करनी है। पूरा हैंड्स एंड बैक एंड फोर्थ है, आपके शोल्डर जॉइंट मूव हो रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप सब और एंगेज हो, स्ट्रेट रखनी है इसमें। बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, 2-3 सेट्स आपने कर लिए हैं, फिर आप आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। करना क्या है, जंपिंग जैक्स आपने सुना हुआ है, सब नॉर्मल करते हैं। करते कैसे हैं? अच्छा, मैं दोनों का बताऊंगी कि जो जंप कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल क्या होते हैं जैक्स, लेग्स वाइड, हैंड्स वाइड, बंद करेंगे और खोलेंगे पाँव, ठीक है। जो नहीं जंप कर सकते हैं वो क्या करेंगे, 1 2 1 2, सही है। वो जंप नहीं करेंगे, टोस पे रहेंगे और इस तरह की मूवमेंट करेंगे। इसके साथ है हाई नीज, स्लो में कैसे होगी, ऐसे होगी। और अगर आप जंप करके करोगे तो दिस इज प्रॉपर हाई नीज, ठीक है। नीज ऊपर जा रहे हैं, कोर इंगेज हो रहा है, थाइज इंगेज हो रहे हैं, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स। इसके साथ है नी टू एल्बो, कान पे हाथ रखेंगे, दिस। इसके आपने 3 सेट्स करने हैं। प्रॉपर नी अप करना है एंड क्रॉस, नी अप एंड क्रॉस। इसके साथ क्या है जनाब, मतलब मैं एक्सरसाइज बताती जा रही हूँ, आप 3 सेट्स बना के इसके घर में कर सकते हैं। लेग्स वाइड, हैंड्स वाइड, टच करेंगे टोस को लाइक दिस। तो ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्क्वाट्स पर। शोल्डर डिस्टेंस पे पाँव रखेंगे, गो डाउन एंड अप, गो डाउन एंड अप। इसमें अपने बैक का ख्याल रखना है, इसी तरह पोस्चर स्ट्रेट रखना है, ठीक है। लेकिन ये है दिस एंड अप, गो डाउन एंड अप। और जब आप इजीली कर सकते हैं तो इसमें जंप भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ करेंगे हम कोर की कुछ एक्सरसाइजेस। नी पर आ गए हम अपने, कान पे हाथ, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इससे अपर एब्डोमिनल पूरा एंगेज हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब आ जाए माउंटेन क्लाइंबर्स पे। ये पोजीशन है, ठीक है। नीज आगे एंड दिस, हम पीछे रखना है अपना, पाँव को आगे करना है लाइक दिस। लोअर एब्डोमिनल्स एंड साइड ऑब्लिक सब पे इफेक्ट होता है इसका। प्लैंक, कोर की 3rd एक्सरसाइज क्या है, प्लैंक। एल्बो प्लैंक है, इसको होल्ड करेंगे 2 सेकेंड्स तक और होल्ड रखना है, 3 सेट्स करेंगे, ओके, ठीक है। अच्छा सबके 3 सेट्स ही करें? 3 सेट्स ही स्टार्ट में हम बोलते हैं कि स्टार्ट से करें, ये बिगनर्स के लिए है जी। उसके बाद बढ़ा सकते हैं, सही। 3-4 सेट्स, स्टैमिना बढ़ता जाए उसमें। जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी, कोर के साथ साथ कुछ हम लोग उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कर सकते हैं। डंबल्स, वाटर बॉटल या कुछ भी लेके हाथ में, बाइसेप कर्ल कर सकते हैं, हैमर कर्ल्स कर सकते हैं,
इस तरह से, ये मैंने पिछले शो में ही बताए थे अपने, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो वाटर बॉटल ले लें, क्लियर लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, प्लैंक के हमने 3 सेट्स करने हैं। प्लैंक की भी कई वेरिएशंस होती हैं जी। पुशअप प्लैंक, दिस, पिन अप एंड होल्ड, ठीक है। इसको भी इस तरह से होल्ड करेंगे तो बेसिकली ये स्ट्रेंथनिंग हो रही है आपकी बॉडी, सही है। नी टू एल्बो विद स्क्वाट, नी टू एल्बो विद स्क्वाट। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे आपकी वेरिएशन बढ़ती जाएंगी। इसके साथ एक एक्सरसाइज है 4 स्टेप्स में करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। स्केटर जंप्स कहते हैं इसको, 1 2 3 4, ठीक है। इससे आपका हार्ट रेट अप होता है, वेट लॉस में हेल्प होती है। तो इन सारी एक्सरसाइज को करके हम अपने लाइफ स्टाइल को जो है अच्छा से अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपने एक्सरसाइज बताई हैं। उज़मा, यहाँ पे एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐड करना चाहते हैं कि भाई आपने जितनी एक्सरसाइज बताई हैं ये हर एज ग्रुप के लिए बेस्ट हैं? देखिए, हर एज ग्रुप के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो जंप नहीं कर सकते वो नहीं करें। लेकिन जिनके नीज में मसले हैं वो ऐसी एक्सरसाइज ना करें कि जिससे उनको दर्द ज़्यादा हो। और आप क्या समझती हैं कि अल्टरनेट डेज पे किया जा सकता है इसको? नहीं यार, देखिए, आप डेली नहीं कर सकते तो 3-4 डेज कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि डेली करें। सही, क्योंकि अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है। बहुत शुक्रिया उज़मा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज जो आप घर पे ख़वातीन जो है कर सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं आनी। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बिगनर्स के लिए उन्होंने बताया कि अगर आपने करना है तो 3 सेट्स जो है लगाने हैं और अपना ख्याल आप खुद रखें। और किस तरह रख सकते हैं वो हमारी पूरी कोशिश थी आज के प्रोग्राम में, चाहे आपके बच्चे हो चाहे आप लोग खुद अपना ख्याल जो है आपने किस तरह रखना है। यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।